द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मैंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज अरिस्टोटल। वो कौन थे? अरिस्टोटल थे जिन्होंने स्पोर्ट्स की अहमियत को फर्स्ट टाइम जो है बताया था, एजुकेशन में क्या अहमियत है स्पोर्ट्स की। 22 MCQs हमारे पास। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द प्रैक्टिकल लर्निंग से मुराद क्या है एजुकेशन में कि इट शुड बी अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो क्या हम रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी कर सकें। MCQs नंबर 23 है। द कंसेप्ट ऑफ पेरेनलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल कुरिकुला शुड बी फोकस ऑन व्हाट। तो पेरेनियलिज्म का क्या मतलब है कि एजुकेशन में पेरेनियलिज्म से मुराद ये है कि कुरिकुलम जो है या कुरिकुला जो है हमारा वो किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, वो एवर लास्टिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा के लिए मौजूद रहना चाहिए, जो हमेशा के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द। प्रोग्रेसिविज्म जो कहती है कि जो एजुकेशन है वो कहाँ से आती है, वो एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड से आती है कि स्टूडेंट या चाइल्ड जो अपना एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ से हमें एजुकेशन हासिल होती है या नॉलेज आता है या लर्निंग होती है। MCQ नंबर 25 है। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न इन एन या अ कम्युनिटी। चिल्ड्रन क्या है, किसी कम्युनिटी के अंदर लर्न करता है। MCQ नंबर 26 है। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ हाउ मैनी सेंसेस। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ 5 सेंसेस। MCQ number 27. The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching students to be good citizens. तो ये स्टूडेंट्स को प्रैग्मेटिज्म क्या है, स्टूडेंट्स को अच्छा सिटीजन बनाने के लिए ये फोकस्ड है। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 5 सेंसेस। कौन सा जो है इनमें से 5 सेंसेस में से नहीं है? विजन भी होता है, टच भी होता है, स्मेल भी होता है, ये 5 सेंसेस में है, लेकिन जो थाट है ये सेंसेस में नहीं आता। MCQ नंबर 29 है। द करिकुलम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन। द करिकुलम जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वो किस चीज़ पे बेस्ड होना चाहिए? थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पे बेस्ड होना चाहिए वो हमारा। MCQ नंबर 30 है। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं कि जो हमारे पास आइडियाज़ हैं, ये जो हमारा नॉलेज या स्किल है हम उसको अप्लाई करें और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ऑब्टेन करें, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलासफी फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। कौन सी ब्रांच है फिलासफी की जो है रियलिटी ऑफ नेचर पे या नेचर ऑफ रियलिटी पे बेस्ड है या फोकस्ड है? वो क्या है? मेटाफिजिक्स है हमारे पास। मेटाफिजिक्स related to philosophy in education dash is used to make inference about the learning and development of student। assessment जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग और डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो ये जो है हम स्टूडेंट की डेवलपमेंट या लर्निंग जो है उसको चेक करने के लिए असेसमेंट करते हैं। MCQ नंबर 33 है। द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो ये ह्यूमन लर्निंग की साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? ह्यूमन लर्निंग से। MCQ नंबर 34 है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फोसाइजर लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग ये आपने याद रखना है। तो प्रोग्रेसिव क्या एजुकेशन क्या है या प्रोग्रेसिव जो थ्योरी है वो किस पे बेस है? वो है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब जो भी चीज़ आपने सीखनी है वो क्या करने से? खुद प्रैक्टिकल करने से आती है। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलासफर टीचिंग इज एन आर्ट। जो है हमारे पास फेमस जो है जो फिलासफर हैं वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो क्या है? एक आर्ट है। MCQ नंबर 36 है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज़ द बेसिस। जॉन डेवी के मुताबिक कौन सी एजुकेशनल प्रोसेस की जो है वो बुनियाद है? साइकोलॉजिकल साइड जो है वो एजुकेशन की बुनियाद है। द रोल ऑफ टीचर इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज़। जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसमें टीचर का क्या रोल होता है? तो वो टीचर उसमें जस्ट एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है। इन कंपैरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज़ ऑफ। कंपैरेटिव मेथड जो है लर्निंग का उसमें टीचर जो है फैसिलिटेटर और डेलीगेटर बहुत दोनों के तौर पे काम कर रहा होता है। MCQ नंबर हमारा 39 है। डायलैक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। डायलैक्टिक मेथड जो है हमारे पास ये किसने दिया था? तो वो सुकरात थे। डायलैक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो हमें सुकरात ने दिया था। और MCQ नंबर 40 है। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व। साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व है? तो फिजिकल मूवमेंट जो है साइकोमोटर के अंदर आती है। तो बस इसमें यही MCQ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहें।